वेलकम बैक माय फ्रेंड। सैटेलाइट के सीक्वेंस में आज हम लोग टाइप्स ऑफ सैटेलाइट सीखेंगे। सैटेलाइट्स को अगर हम डिवाइड करें तो एक तो नेचुरल सैटेलाइट होता है और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून है, अब उसकी स्टडी तो आपको ज्योग्राफी में करनी है। अभी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बताने वाले हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है जियो स्टेशनरी और दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट। तो चलिए हम सबसे पहली बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। हेडिंग डाल दें, या इसी का दूसरा नाम होता है जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी यही है। तो ये तो हेडिंग है, डाल दीजिए आप लोग। अब इसका हम इंट्रोडक्शन बताना चाहते हैं आपको कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते क्या एक्चुअल में। नाम जैसा कि है, जियो मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब अर्थ से, जियो मतलब अर्थ हो गया, और स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। वो सैटेलाइट्स जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी अपीयर हो। थोड़ा सा इस चीज को जरा समझना भाई लोगों। हमने अर्थ को ले लिया, ये ज्यादा अच्छी अर्थ हो गई। हो जाता है कभी कभी बड़े बड़े शहरों में, ये होती है। अब ये मजाक नहीं, ये अर्थ हमारी हो गई। हम जियो स्टेशनरी बताना चाह रहे हैं, इसका मतलब समझना। ये सेंटर, अगर आप गौर से देखिएगा, कहीं ऐसी जगह एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए। ये सपोज करो हमने एक सैटेलाइट बना दिया, मैं सैटेलाइट बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझना। ये तुम लोग के बस की बात नहीं सैटेलाइट बना पाना, मैं बना सकता हूं। ये हमारा कोई सैटेलाइट है। आओ थोड़ा डिजाइन दे सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं करेगा तुमको। डिजाइनर बना दो थोड़ा। ये देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हो, ये सोलर पैनल है। ये क्या है? सोलर पैनल है। कुछ कैमरे वैमरे बना दो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, हमें ये टोटल फाइंड करनी है। इसको स्मॉल आर कहेंगे, और आर को हम बोलते क्या है? आर ई प्लस एच। ये हाइट हो जाती है एच। क्वेश्चन राइज होता है कि वंस अगेन इनकन्वीनियंस फॉर, चलो अब हम बात करते हैं। ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसी को हम जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं। यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी अपीयर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी। मैंने एक मूवी देखी थी, प्लेयर्स, किसी ने देखी है? उसमें गोल्ड का वो लोग चोरी करते हैं, ट्रेन के सामने ट्रेन ले आते हैं, सेम स्पीड कर देते हैं। तो एक ट्रेन के रिस्पेक्ट में दूसरी ट्रेन कैसी हो जाती है? स्टेशनरी। बोलो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आएगी कि नहीं? बताओ भाई। बस वही तरह का कंडीशन यहां पर है। सुनिए, वो सैटेलाइट जो अर्थ के लिए स्टेशनरी अपीयर हो, जियो स्टेशनरी है, तो इसके लिए होगा क्या पता है? टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? देखो एक बात समझना, ये अर्थ हमारी रोटेट कर रही है कि नहीं बताओ? और इस सामने अगर हमने सैटेलाइट को छोड़ा है, तो जिस हिसाब से अर्थ रोटेट करे उतने ही टाइम में ये सैटेलाइट भी रोटेट करे, तो लगातार उसी जगह कैसा अपीयर होगा? स्टेशनरी अपीयर होगा कि नहीं? तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की लिखिएगा। सच सैटेलाइट which appears stationary from the earth is called geostationary satellite. Geostationary satellite, its time period is
इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर्स। देखो जब 24 आवर होगा तभी तो सैटेलाइट स्टेशनरी महसूस होगा आपको। भाई अर्थ हमारा देखो अपने एक्सिस में कितना टाइम लेती है बताओ, 24 आवर्स लेती है। और अगर कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्ट हो भी 24 आवर्स में रोटेट करे तो हमेशा जिस सामने है उसी सामने हमें अपीयर होगा, इसीलिए इसका नाम जियो स्टेशनरी है। अब हम बात करेंगे इसकी हाइट के लिए। किसकी बात करेंगे? कितनी हाइट पर लॉन्च किया जाए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट क्या रखी जाए? हर जगह तो लॉन्च करने से स्टेशनरी होने से रहा, स्टेशनरी ऑर्बिट कहां मिलती है उसकी पर्टिकुलर एक हाइट है। तो चलिए हम हाइट कैलकुलेशन करने वाले हैं। हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये हाइट कैलकुलेशन के लिए सुनिए, अभी हमने हाइट का रिजल्ट पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको लर्न है फार्मूला तो सो फॉर सो गुड, नहीं लर्न है मैं लिख रहा हूं। देखो अभी लास्ट में जो डेरिवेशन किया था हम लोगों ने, लास्ट आर्टिकल तुम्हें याद होना चाहिए। हाइट ऑफ द सैटेलाइट कैलकुलेट कराई थी कि नहीं कराई थी बताओ? h इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर 1/3 माइनस आर ई। ये हमारा फॉर्मूला हाइट के लिए आएगा। तो चलो रखते हैं। जी आर ई स्क्वायर एक था, टी स्क्वायर दूसरा था, डिवाइड में हमारे क्या बचा था 4 पाई स्क्वायर, होल पावर में कितना था 1/3, माइनस में क्या था आधी। ये हाइट ऑफ द सैटेलाइट का फॉर्मूला है। हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए जियो स्टेशनरी के लिए। फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जब हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करने वाले हैं तो टाइम पीरियड कितना लोगे आप बताओ? 24 आवर्स लोगे कि नहीं लोगे बताओ? और ये 24 आवर्स एक्चुअल में सेकेंड में कन्वर्ट करना है तुम्हें, तो 16 × 60 हुआ कि नहीं हुआ? ये वैल्यू यहां पुट करो। आर की वैल्यू तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कितनी होती है 6.4 और 10⁻⁶ मीटर। देखो वैल्यू जो यहां पुट करने वाले हैं वो पहले लिख दे रहे हैं। जी की वैल्यू कितनी लेते हैं स्टैंडर्ड? 9.8। पाई स्क्वायर को भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो 9.85, 8586 के आसपास। ये सब वैल्यूज यहां पुट करिए। चलिए और एच की कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग हाइट कैलकुलेट करने वाले हैं। h इज इक्वल टू जी मतलब 9.8 आर ई स्क्वायर, तो 6.4 10⁻⁶ स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1/3 माइनस 6.4। अब आप जब कैलकुलेशन करेंगे, आप करिएगा, मैंने रोका तो नहीं आपको, तो रिजल्ट आएगा 42,350 किलोमीटर्स माइनस 6,400 किलोमीटर्स। ये वैल्यू किलोमीटर्स में क्या होगी? 6,400 किलोमीटर होगी। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ रही है हमारी, 13 से 4 कम करो कितना आया 9, 11 से 6 5 और 3, अप्रोक्सीमेटली दिस हाइट विल बी ऑब्टेन्ड। यानी एक तरीके से अगर राउंड अप कहो तो 3600 किलोमीटर कहोगे कि नहीं कहोगे? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर पर अगर हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसा होगा? वो स्टेशनरी होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा जियो स्टेशनरी। इतना नोट करें, फिर आगे बात करता हूं। अब अगला पॉइंट आता है नेसेसरी कंडीशंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए कुछ पॉइंट्स जरूरी हैं। क्या है सुनिए। सबसे पहला पॉइंट, हमें सैटेलाइट को
जो अर्थ का इक्वेटर होता है, इक्वेटोरियल प्लेन में और अर्थ के सेंटर से मैच कराता हुआ उसके ऑर्बिट का सेंटर हो, कोप्लेनर हो, यानी सैटेलाइट मूव्स इन कोसेंट्रिक, ध्यान रखना, कोसेंट्रिक ऑर्बिट ऑफ अर्थ विद कोप्लेनर मोशन एंड इक्वेटोरियल प्लेन एंड इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। ये पहली कंडीशन, यानी इक्वेटर के ऊपर हो, सर्कुलर मोशन हो, प्लेन वही हो और सेंटर मैच हो। दूसरी कंडीशन सुन लीजिए, कोप्लेनर कोसेंट्रिक, दोनों बातें। एक और बात, ये जो सेंस ऑफ रोटेशन है ना, 24 आवर टाइम होने से कुछ नहीं होता है। उल्टा रोटेट करे तो क्या स्टेशनरी होगा क्या? हमारी अर्थ कैसी रोटेट करती है, किसी को पता है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा होता है भाई? हमारा सन हमें कैसा दिखता है? ईस्ट से वेस्ट ज्यादा दिखता है। इसका मतलब हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट, तो इसको भी कैसा रोटेट करना चाहिए? हाँ, रोटेशन इज इन सेम सेंस या सेम वे, दैट इज, मतलब इसका वेस्ट टू ईस्ट, एक ये कंडीशन है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, एक और कंडीशन सुनो, टाइम मस्ट बी, टाइम कितना होना चाहिए? 24 आवर्स। और लास्ट में हम बात करते हैं हाइट। हाइट अप्रोक्सीमेट कितनी होनी चाहिए? हाइट अप्रोक्स 36,000 किलोमीटर। ये 4 मेन कंडीशंस नोट करें आप। अब हम लोग यूजेस भी जान लेते हैं इसके। सबसे फर्स्ट और मेन यूज है एज कम्युनिकेशन रिफ्लेक्टर। जो सिग्नल्स जाते हैं टीवी के, रेडियो के, उनको रिफ्लेक्ट बैक करता है, यानी इसका यूज कम्युनिकेशन में होता है कि नहीं, बताओ? तो पहला यूज डाल दीजिएगा, इन कम्युनिकेशन ऑफ रेडियो टीवी सिग्नल्स एज रिफ्लेक्टर। एक तो यूज ये हो गया पहला। सेकेंड सुनो, एटमॉस्फेयर का आउटर स्टडी करने के लिए इसका यूज करते हैं, टू स्टडी आउटर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा, एक और बात सुनो, जो कॉस्मिक रेज आती हैं उनकी स्टडी में भी ये हेल्प करता है। हाँ, टू स्टडी कॉस्मिक रेज एंड सोलर फ्लेम्स, जो सन पे नहीं वो तूफान वगैरह आते हैं। एक और बात सुन लो, वेदर फोरकास्टिंग में भी ये हेल्प करता है। मौसम की जानकारियां जो आती हैं इन वेदर फोरकास्टिंग, अच्छा, बहुत से यूजेस हैं और भी हम जैसे यूज कर सकते हैं। अर्थ की एग्जैक्ट शेप और डायमेंशन जानने के लिए इसका यूज करते हैं, टू फाइंड एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशन ऑफ अर्थ।
यही सब सैटेलाइट ऊपर जा करके बता पाए कि अर्थ कैसी कैसी राउंड है, कितना वायलेशन है, कितने परसेंट है, रेडियस कितनी, ये सब बातें इन सैटेलाइट से एग्जैक्ट प्रूफ के साथ आई। ना इससे पहले तो लोग अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते थे। इसको नोट करें, फिर आगे बात करता हूँ। देखो पोलर सैटेलाइट और समझ लीजिए जरा। पोलर का मतलब हो गया ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ से अप्रोक्सीमेट 500 से 800 किलोमीटर हाइट पर हो और पोल्स के अराउंड ये रिवॉल्व करे। देखो जियो स्टेशनरी इक्वेटर पे घूमता है, कहाँ घूमता है? इक्वेटर के अराउंड। और पोलर कहाँ घूमता है? पोल्स के अराउंड। तो जैसे यहां मैंने एक डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया, सुनिए जरा। ये तो हमारी अर्थ हो गई। ये जो ब्लू कलर से दिखाई है क्या है? ये जो ब्लू कलर से आपको मैंने शो किया, ये क्या है भाई? अर्थ है। ये ऑर्बिट जो है इक्वेटर पर है। कहां पर है? ये लाइन इक्वेटर है। ये लाइन इक्वेटर है। इक्वेटर के अराउंड जो घूमेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी। और इनकी जो यहां से डिस्टेंस होगी वो 3600 किलोमीटर होगी। ये थोड़ा क्लोजर बना दिया, बहुत दूर बनाना चाहिए मुझे। और ये पोलर होता है, ये पोल्स के अराउंड घूमता है। ये अप्रोक्सीमेट 500 से 800, यानी इस वाले के लिए अगर हम हाइट कहें अर्थ सरफेस से तो 500 से 800 किलोमीटर, जबकि उस वाले के लिए हाइट की अगर बात करें इसके लिए तो लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। इनके अपने ऑर्बिट देखो फिक्स हैं, हाइट भी फिक्स है अप्रॉक्स। तो पोलर सैटेलाइट है क्या अगर डिफाइन करूं मैं तो मैं कहूंगा सच सैटेलाइट विच रिवॉल्व अबाउट पोल्स, या अबाउट नहीं बेटर रहेगा, विच रिवॉल्व अराउंड अर्थ थ्रू द पोल्स। पोल्स से होकर के राउंड लेता है एट 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर हाइट। ये तो इसकी डेफिनेशन है। इसको नोट करो, डायग्राम बनाओ, फिर आगे बात करता हूं मैं। देखो यूजेस और समझ लेना फाइनली इसके। ये जो पोलर है इनके यूजेस सुनो। सबसे पहला, इसका काम भी वेदर फोरकास्टिंग है, एनवायरमेंटल स्टडी है, लेकिन ये जियो स्टेशनरी से ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है क्योंकि ये काफी क्लोज रहता है हमारे क्लाउड्स के पास। तो ये इसका पहला तो यूज यही लिख दिए, इट इज मोर रिलायबल, एक्यूरेट भी कह सकते हो। इट इज मोर रिलायबल फॉर वेदर एंड environmental study, environmental study than geostationary, than geostationary। दूसरा यूज सुन लो, इसका काम स्पाइंग भी है। स्पाई मतलब जासूसी करना, मिलिट्री पर्पस के लिए। आपको याद होगा परमाणु पिक्चर देखी आपने, उसमें यूएसए का सैटेलाइट आता है और सब छुपा देते हैं लोकेशंस वगैरह। तो वो कौन सा सैटेलाइट था? पोलर सैटेलाइट होता है। कौन सा होता है? तो इन स्पाइंग काम करता है। एक और कह सकते हो, ये ध्यान रखना काफी क्लोज रहता है। जैसे सबसे पहले ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट ने ओजोन लेयर में होल का प्रोडक्शन किया था, तो वो ओजोन लेयर की मॉनिटरिंग करने में यूज होता है कि नहीं हो गया? तो यहां लिख देना फर्स्ट ब्रिटेन से सैटेलाइट लिख दो। सैटेलाइट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट होल इन ओजोन लेयर। ठीक है, इतने एप्लीकेशन बहुत हैं, नोट कर